Welcome, dear students, to my channel Biology with Professor Rajkumar. Today, I am going to share lecture number 19, and the topic here the animal viruses, their transmission and symptoms. तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे कि आपके जो वायरसेस के बारे में बात कर रहे हैं और उस वायरसेस में जो मेन जो टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करेंगे एनिमल वायरसेस देयर ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स हियर. The number one, I have written here the name of viruses, chikungunya viruses here. The chikungunya viruses. The next one we have seen here the vector and host. We know very well student के vector हम कहते हैं कि जो spread करे the germs from the one to the another ही हम उसको कहते हैं वेक्टर कहते हैं और जो अफेक्टेड बॉडी होती है हमको क्या कहते हैं होस्ट कहते हैं. ये पहले वाली हम वीडियोस में आपको बता चुके हैं. तो जब हम आपके चिकनगुनिया वायरसेस की हम बात करते हैं तो उसमें जो वेक्टर जो होस्ट हमें जो नजर आता है अगर हम बात करते हैं तो वो एडीज मॉस्किटो हैं जो इनको हम कहते हैं वेक्टर कहते हैं. और इनके साथ जब हम होस्ट की बात करते हैं तो उसमें नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स आ जाते हैं. इसकी मीनिंग है कि आपके पास जो ह्यूमंस नहीं होते नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स सारे आ जाते हैं इसके अंदर. इसी थर्ड कॉलम में हम देखते हैं कि टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड है. अगर आपके पास वो जो वायरसेस हैं तो उनके पास न्यूक्लिक एसिड किस तरह के होते हैं. तो वैसे भी हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर बता चुके हैं आपको जो डिफरेंट टाइप ऑफ आपके जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं जिनमें आरएनए डीएनए इस तरह की कहानी हम देखते हैं. तो यहाँ पे टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो आरएनए वायरसेस विद द पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम है. तो स्टूडेंट हम प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि ये जो पॉजिटिव सेंस जो आपके वायरसेस होते हैं नेगेटिव सेंस जो वायरसेस होते हैं कौन होते हैं क्या होते हैं ये हम पहले बता चुके हैं आपको. हम सिर्फ यहाँ पे अभी आज बात करेंगे कि टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. तो वी हैव सीन हियर द आरएनए वायरसेस विद द पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम हमें नजर आता है. नंबर फोर्थ वन हम कॉलम में हम देखते हैं कि ट्रांसमिशन. तो जब हम चिकनगुनिया वायरस की बात करते हैं चिकन की जो ट्रांसमिशन जो होती है वो ब्लड के थ्रू हमने देखी है. और सिम्टम की जब बात आती है इलामात की बात आती है तो हमने बताया कि आपको हेडेक हम देखते हैं बॉडी मसल्स जॉइंट पेन नोजिया वोमिटिंग सोइलन ग्लैंड्स एंड पेनफुल आईज हियर ये सारे हम सिम्टम देखते हैं आपके चिकनगुनिया वायरसेस की हम बात करते हैं. तो ये नंबर टू पे हम बात करते हैं डेंगू वायरसेस से. जब डेंगू वायरस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले जो वेक्टर है वो आपके पास यहाँ पे भी क्या है एडीज मॉस्किटो है. यहाँ पे द नेम द स्पीशीज ऑफ द मॉस्किटो द एडीज हियर. और जब होस्ट की बात करते हैं तो ह्यूमंस आ जाते हैं आपके यहाँ पे. और टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड की हम बात करते हैं तो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हम देखते हैं. ट्रांसमिशन हम वही देखते हैं ब्लड के थ्रू हम देखते हैं. और जब हम इलामात की तरफ आते हैं आपकी जो सिम्टम की तरफ आते हैं तो वोमिटिंग है रैशेस विद पेन नोजिया पेन इन द बॉडी एंड बिहाइंड द आईज हियर ये सारी चीजें हम देखते हैं सिम्टम हम देखते हैं आपके डेंगू वायरसेस की जब हम बात करते हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो थर्ड वन जो वायरसेस हमने यहाँ पे राइट डाउन किया हुआ है एबोला वायरसेस ही है. तो एबोला वायरसेस. और जब हम बात करते हैं कि आपके जो वेक्टर आपके होस्ट की बात करते हैं तो हमने यहाँ पे क्या देखा है कि आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं कैनिड एनिमल्स हैं. और कैनिड एनिमल्स में जिसमें आपके पास जो हम कहते हैं कॉर्निवर्स एनिमल्स जिसमें फॉक्सेस की हम बात करते हैं चेकॉल्स की हम बात करते हैं तो ये कैनिड एनिमल्स में आते हैं. उसके अलावा हम देखते हैं कि बैट्स हैं और डॉग्स एक्सेट्रा अगर हम देखें तो ये सारे आपके हम क्या देखते हैं ये वेक्टर में आ जाते हैं और ये आपके होस्ट में आ जाते हैं. टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो उनमें नेगेटिव सेंस स्टैंडर्ड आरएनए आपके पास न्यूक्लिक एसिड हमें नजर आता है. और जब हम बात करते हैं आगे चल के कि इनके जो ट्रांसमिशन है वो बॉडी फ्लूइड के थ्रू हम देख सकते हैं. तो बॉडी फ्लूइड अगर आप देखें तो आपकी जो ब्लड है वो भी फ्लूइड फॉर्म में है और आपकी जो सिलेवा है वो भी फ्लूइड फॉर्म में है. और अगर हम देखें तो ये डिफरेंट वी हैव सीन द बॉडी को जब हम चेक करते हैं तो हमें डिफरेंट फ्लूइड नजर आते हैं और फ्लूइड के थ्रू हम ट्रांसमिशन हम यहाँ देखते हैं. आपकी जो सेमिन्स हैं और वो भी हम कहते हैं फ्लूइड में आ जाती है. और जब हम आ जाते हैं आपके इसी सिम्टम की तरफ तो वी हैव सीन है हेमोराज फीवर ही है. तो हेमोराज फीवर आ जाता है जिसको हम यहाँ पे क्या कहते हैं एबोला वायरस की हम कहानी देखते हैं. नेक्स्ट वन हम फोर्थ नंबर पे हम देखते हैं हेपेटाइटिस सी वायरसेस ही है. तो स्टूडेंट हम पहले भी बता चुके हैं कि हेपेटाइटिस कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर ही. जब इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर होती है तो काजेटिव एजेंट की बात करते हैं तो उसके बाद हेपेटाइटिस सी वायरसेस है और इनकी वजह से हम देखते हैं. और आपके पास हम देखते हैं कि ये जो आपके पास जो वेक्टर या होस्ट की हम बात करते हैं ह्यूमन इन्फेक्टेड ब्लड के थ्रू हम देखते हैं यहाँ पे.
और न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास क्या नजर आता है, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। ट्रांसमिशन हम देखते हैं, हेपेटाइटिस सी वायरसेस अकर्ड मेनली ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन हियर। हमें पता है कि अगर हम जब ब्लड ट्रांसमिट करेंगे फ्रॉम द वन टू द अनदर हियर, वन इज द डोनर अनदर रिसिपिएंट हियर, if the donor is infected, the ultimately recipient will be infected here because the donor donate the blood to the recipient here, क्योंकि इसी ब्लड के अंदर अगर हेपेटाइटिस सी के वायरसेस मौजूद होंगे तो आपका जो जो हेल्थी बॉडी है वो भी अफेक्टेड हो सकती है। बात आती है कि इनके जो सिम्टम्स क्या हैं, क्या इलामात हैं, तो हमने क्या देखा कि फीवर, येलो स्किन, फटिक, मसल्स एंड जॉइंट पेन, नोजिया, लॉस ऑफ एपिटाइट एंड स्टमक पेन हियर, ये सारी चीजें हम देखते हैं आपके हेपेटाइटिस सी की जब हम बात करते हैं, हेपेटाइटिस सी वायरसेस जो मेन कॉजेटिव है यहाँ पे। नेक्स्ट वन स्टूडेंट हम बात करते हैं कि मीजल्स, मीजल्स वायरसेस। तो मीजल्स वायरस की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि जो होस्ट या वेक्टर की बात करते हैं एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स होते हैं फ्रॉम द नोज एंड थ्रोट म्यूकस इन ह्यूमन हम देखते हैं। और जब हम न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो नेगेटिव स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस हमें जीनोम नजर आते हैं यहाँ पे। और जब हम यहाँ पे ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो यहाँ पे स्नीजिंग एंड कफिंग ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन हियर, अगर इन्फेक्टेड पर्सन के आप करीब होंगे, अगर वो स्नीजिंग में इन्वॉल्व है, कफिंग में इन्वॉल्व है, हो सकता है कि आप भी इन्फेक्टेड हो जाए यहाँ पे। और जब हम सिम्टम की बात करते हैं तो इसमें फीवर, कफ एंड रनी नोज फॉलोड बाय द बॉडी रैशेस ये हम देखते हैं। लास्ट में बेटा हम बात करते हैं कि आपके जो कोरोना वायरस है, वी नो वेरी वेल द कोरोना वायरस की हम पहले भी बात कर चुके हैं हम अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो जब ये कोरोना वायरसेस हैं तो जब हम बात करते हैं कि इनके जो वेक्टर हैं मेन, हमें पता है कि वो पेट्स होते हैं और आपके ये जो होस्ट होते हैं वो ह्यूमन बॉडी है, वी नो वेरी वेल ये, ठीक है। हम 2019 से हम देखते हुए आ रहे हैं यहाँ पे। जब हम बात करते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड की तो आरएनए वायरसेस होते हैं, आरएनए न्यूक्लिक एसिड हमें नजर आएगा यहाँ पे, आरएनए वायरस में आरएनए न्यूक्लिक एसिड हमें नजर आता है। और जब हम ट्रांसमिशन की बात करते हैं तो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स होते हैं, उनके थ्रू हमने यहाँ पे देखा है। और जब हम बात करते हैं सिम्टम की, इलामात की, तो लेबर्ड हम देखते हैं, ब्रीदिंग, प्रेशर इनसाइड द चेस्ट विद पेन, वीकनेस, डिफिकल्ट इन स्पीच एंड लो ऑक्सीजन लेवल हियर, ये सारी चीजें हम देखते हैं कि आपके कोरोना वायरसेस के हमें सिम्टम नजर आते हैं ये। तो स्टूडेंट हमने ये जो आज हमने बात की जो 6 वायरसेस है और इन्हीं 6 वायरसेस के नाम और इनके वेक्टर, इनके होस्ट और टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड किस तरह के इनमें हमें नजर आते हैं, इनकी ट्रांसमिशन कैसे होती है, और जब ये आपके वायरसेस बॉडी में दाखिल हो जाते हैं, आपके ह्यूमन बॉडी में, आपके एनिमल बॉडी के अंदर, तो उसकी क्या अलामत है, क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं, जिसको हम कहते हैं एनिमल वायरसेस एंड देयर ट्रांसमिशन एंड सिम्टम्स हियर। तो स्टूडेंट हमने इसी लेक्चर नंबर 19 में हमने बात की एनिमल वायरसेस की, देयर ट्रांसमिशन और सिम्टम की। तो इसी लेक्चर को हम एंड कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द टॉपिक, अबाउट द इसी लेक्चर के बारे में, सो कमेंट डाउन एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई एवरीवन। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।